बहुत स्वागत है इस पीएससी जेईई नीट के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और अभी तक आपने सेंटर ऑफ मास में 2 लेक्चर ले लिए और ये आज होने वाला है सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3। अभी तक आपने लेक्चर नंबर 2 में आपने ये जाना कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है और आपने ये जाना कि सेंटर ऑफ मास किसके अलोंग कैलकुलेट किया जाता है। तो हम बता दें वो किसके अलोंग कैलकुलेट किया जाता है, उसके लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जाता है। और हमने ये जाना कि अगर आपके पास रिंग है, डिस्क है, तो उन केसेस में उनका सेंटर ऑफ मास क्या आता है। और आपने कल के क्लासेस में ये जाना था कि अगर किसी बॉडी में से किसी पार्ट को निकाल कर उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जाए तो आप उनके सेंटर ऑफ मास को कैसे जो है निकालेंगे। तो हमने कल ये भी जाना। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जिन क्वेश्चनों का होमवर्क दिया था उनका डिस्कशन करते हैं और अपने सेंटर ऑफ मास के इन टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। तो ये होने वाला है सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से लेक्चर नंबर 3 को विथ क्वेश्चन के साथ। तो हमने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से पहला होमवर्क क्वेश्चन ये रहा। देखिए आपके पास एक पैराबोला 2D में है। इस बार पैराबोला किस में है? 2D प्लेन में है, ध्यान रखिएगा। पैराबोला 2D प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में ही है। ये हमारा कुछ डायग्राम है इस तरीके का। ये पैराबोला है, इस तरीके का पैराबोला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और पैराबोला 2D में है, पैराबोला है 2D में। तो ये हमारा पैराबोला दिया है 2D में, ठीक है। और हमें क्या दिया है साथ में? हमें बोला है x बराबर है 4y²। ये हमें बोला गया है x बराबर है 4y²। क्वेश्चन ने बोला है अगर आपको हाइट 15 सेंटीमीटर दी है तब आपको इस सिस्टम का क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। और कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ है 0,0 और यहाँ है h,0। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें? देखिए हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था देखिए। कभी भी ऐसा सिस्टम आ जाए और आपको x और y में रिलेशन दिया हो और आपको सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि यहाँ ना तो सर्कल है ना तो स्क्वायर है, तो हमें इनका सेंटर ऑफ मास तो याद नहीं है, ना तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y सेंटर ऑफ मास तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? x सेंटर ऑफ मास। और x सेंटर ऑफ मास क्या होता है हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो हमें यहाँ पर इसका सहारा जो है लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम जाएंगे x लेंथ पर। सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पर? x लेंथ पर। हम गए x लेंथ पर और क्या करा मैंने? छोटा सा टुकड़ा, ये स्ट्रिप्स पकड़ ली। क्या पकड़ ली मैंने? ये स्ट्रिप, छोटा सा टुकड़ा मैंने काट लिया। कितनी लेंथ का? dx चौड़ाई का। कितनी चौड़ाई का? क्या बोलते हैं, मैंने ये dx चौड़ाई का क्या काट लिया? टुकड़ा काट लिया। मैंने ये dx लेंथ का क्या काट लिया? टुकड़ा काट लिया। ये वाली लेंथ कितनी है? y है। और इसके नीचे वाली लेंथ भी कितनी है? y। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2y। आपको समझ आया? x लेंथ पे जाएंगे, dx लेंथ का छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा चौड़ाई का मैंने स्ट्रिप काट लिया, जिसकी लेंथ है 2y और जिसकी चौड़ाई है 2x। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन x dm यहाँ पे लगा देंगे। x का वैल्यू तो पता है, x तो यही x होगा। अब हमें dm निकालना पड़ेगा। तो सर आपने कल ही सिखाया dm कैसे निकालते हैं। dm बराबर होगा
मास डेंसिटी मल्टीप्लाई में या तो एरिया या तो लेंथ या तो वॉल्यूम। जो पैराबोला होता है यहाँ पर आपको एरिया लेना पड़ेगा। पैराबोला में क्या लेना पड़ेगा? एरिया, क्योंकि यहाँ पे लेंथ तो लेनी नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 2D मोशन है, मतलब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? एरिया लेना पड़ेगा। तो यहाँ कौन सी डेंसिटी लेंगे? सिग्मा डेंसिटी। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? मास अपॉन में एरिया। तो क्या हो जाएगा? DM बराबर सिग्मा डॉट डी। अब निकालेंगे एरिया। मैंने सर इतना सा पार्ट चुना है तो इतने का ही एरिया लिया जाएगा। अब ये क्या है? लंबाई दे रखी है और हमें चौड़ाई दे रखी है, तो ये क्या बन गया? हमारा आयत बन गया। तो आयत का एरिया कितना होता है? चौड़ाई इंटू लंबाई। इसका मतलब सिग्मा मल्टीप्लाई में dx मल्टीप्लाई में 2y। तो इसका मतलब सर DM का वैल्यू आ गया सिग्मा मल्टीप्लाई में dx मल्टीप्लाई में 2y। तो अब हम क्या करेंगे? एक्सीएम लगा देंगे। तो एक्सीएम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x dm। dm का वैल्यू कितना है? सिग्मा इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू 2y और डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ dm सिग्मा x dx 2y। सर सिग्मा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ से ये कट जाएंगे। सर हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दिया है x बराबर है 4y²। तो हम x बराबर क्या है? 4y²। तो इसका मतलब y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √(x/4)। इसका मतलब √x/2, क्योंकि यहाँ dx लिखा है तो y के वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए हमें रिलेशन भी दिया है कि हम y की जगह क्या लिख सकते हैं? √x/2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस y की जगह लिख देंगे √x/2। तो लिख देते हैं √x/2। यहाँ लिख दिया हमने √x/2। और हम जानते हैं ये भी कांस्टेंट है तो ये भी कट जाएगा। ये पावर हाफ और ये 1 जुड़ के क्या बना देंगे? 3/2। यहाँ भी क्या बना देंगे? 3/2। 3/2 और +1 क्या बना देंगे? 5/2। तो हमें फाइनली इनका इंटीग्रेशन करना है। लिमिट क्या लगेगी? 0 से h। 0 से x 5/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? +1 और जो आएगा उसको हाफ कर देंगे और लिमिट चलाएंगे 0 से h और डिवाइड करेंगे 3/2 में +1 5/2 और उसी से भाग, लिमिट 0 से h। 2 से 2 कटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7h⁻⁷ बट्टे में 5h⁻⁵। अब ये ऊपर चला जाएगी पावर तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 5/2। 7 में से 5 गया 3, तो इसका मतलब अपना फाइनल आंसर कितना आ गया? 7/5h⁻3/2। तो इस तरीके से एक्ट सेंटर ऑफ मास कितना आ गया हमारा? 7/5h⁻3/2। तो ये अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर कहीं कैलकुलेशन में एरर हो तो आप देख लें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, आपने एक स्फेरिकल पार्ट, आपके पास एक सिलेंडर है, ये रहा, ये हमारे पास सिलेंडर है। उस सिलेंडर का रेडियस आपको दिया है r और ये वाली पूरी लेंथ दी है आपको 2r। आपने क्या किया है? आपने इसमें से एक हेमी स्फीयर को काट लिया है। हेमी स्फीयर को आपने इसमें से काट लिया है और जो कि क्या है? सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ। इसको आपने यहाँ से काट लिया है। बेलन तो अंदर से भरा हुआ होता है, इसका मतलब ये हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर आपने इतना काट लिया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इसको हमने कल सिखाया था, इसको लिखा जाता है ऐसे। पहले पूरा बेलन बना लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए जो पार्ट आपने निकाला है। क्या निकाला है हमने? सॉलिड हेमिस्फीयर, तो वो हमने यहाँ बना दिया। चलिए ध्यान रखिएगा, ये y में दिया है तो y में ही लेंगे।
हमें ये वाई डायरेक्शन में दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, मतलब इसके कंपोनेंट हम वाई से ही लेंगे। चलिए हमने क्या किया, जहाँ से कट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन मान लेना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0,0। तो ओरिजिन क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो ओरिजिन से इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है सर वो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, और कितना आता है 3r/8, 3r/8। लेकिन हमें डिस्टेंस कौन सी चाहिए, ये वाली। पूरी डिस्टेंस कितनी है r, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी r - 3r/8, तो कितनी आ जाएगी 5r/8। कितनी आ जाएगी यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस 5r/8। तो इस वाले का x कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया, कितना 5r/8 मिल गया। बेलन का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसके लाइन ऑफ सिमेट्री का, और लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, यहाँ है। और ये वाला पार्ट अपना क्या था, ये था, और इसका कोऑर्डिनेट क्या थे 0,0। तो बेलन के कोऑर्डिनेट मिल गए x वाले 0, सॉलिड हेमिस्फीयर के कोऑर्डिनेट मिल गए x वाले 5r/8। अब क्या निकालना होता है, मास निकालना होता है। तो हमने क्या पढ़ाया है, इन क्वेश्चनों में जो डेंसिटी होती है वो हमेशा सेम होती है। तो अगर सॉलिड आ जाए तो हम कौन सी डेंसिटी लेते हैं, रो वाली डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी। तो मास बराबर क्या लिखेंगे, रो मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, और हाइट कितनी है 2r। अब हम निकालते हैं किसका मास, सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर की डेंसिटी भी रो लगेगी, और सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना आता है 2/3 πr3, याद करेंगे इसे 2/3 πr3। अब ध्यान से देखें, तो अगर मैं यहाँ पे 3 से और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर आ गया। तो अगर मैं इसको m बोलता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा 3m। इसका मतलब बेलन का मास 3m है और सॉलिड हेमिस्फीयर का मास m है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स सेंटर ऑफ मास का, मास मल्टीप्लाई में एक्स कोऑर्डिनेट, बीच में माइनस साइन क्योंकि हम उसको होलो कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, कैविटी कर रहे हैं, माइनस में मास मल्टीप्लाई में एक्स कोऑर्डिनेट, डिवाइड में टोटल मास। तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा -5 mr/8 एंड मल्टीप्लाई में 2m, m से m कटा, तो यहाँ से फाइनली एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ गया हमारा 5r/16। क्वेश्चन में हमें r की वैल्यू कितनी दी है 32, तो यहाँ क्या पुट करेंगे r की जगह 32। तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि होमवर्क में, अगेन होमवर्क में दिया गया था। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको डिस्क दी है, क्या दिया है कि डिस्क है, और डिस्क में से आपने स्क्वायर को रिमूव किया है। स्क्वायर कैसा है, ऐसा है जी स्क्वायर, ये स्क्वायर है और ये इसका सेंटर वाला पार्ट है, और इसकी रेडियस कितनी दी है r दी। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने ओरिजिन बोल दिया। तो हम कैसे करते हैं, इतने पार्ट को हमने खोखला कर दिया है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा ऐसे, एक तो डिस्क माइनस में स्क्वायर। देखिए ये क्या है, ये इससे पूरा सटा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी पूरा क्या होगा, रेडियस होगा। तो हमें क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया है r, हमें लेकिन इसके साइड नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे इसके साइड। देखिए ये क्या है, डायोगनल है, ये क्या होता है डायोगनल, ये स्क्वायर है और यहाँ से जा रहा, तो ये क्या होता है हमारा डायोगनल, इसकी वैल्यू कितनी दी r दी है। तो हम क्या समझते हैं, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर हमें डायोगनल दिया है और अगर हमें क्या निकालनी है, साइड निकालनी है, तो ये रिलेशन याद रखना है, क्या होता है डायोगनल बराबर होता है a√2, डायोगनल बराबर होता है a√2। तो डायगोनल का वैल्यू कितना दिया है, r दिया है, बराबर कर देंगे a√2 के। तो यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी हमारी r/√2। इसका मतलब स्क्वायर की साइड कितनी आ गई r/√2। अब सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच। टोटल लेंथ कितनी है r, तो बीचों बीच की लेंथ कितनी होगी, इसका आधा, तो इसका मतलब का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ कहीं r/2, 0। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में लाई करेगा।
और बीच वाले पार्ट को मैंने क्या बोला है, ओरिजिन, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास क्या आ गया 0,0। तो डिस्क का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया r/। तो अब क्या निकालने की ज़रूरत है, मास निकालने की ज़रूरत है। तो मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के केस में क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं। तो डिस्क के केस में भी क्या लेंगे, एरिया। तो उसका मतलब यहाँ क्या लगेगी, सिग्मा डेंसिटी। तो मास बराबर क्या होगा, सिग्मा मल्टीप्लाई में एरिया। डिस्क का एरिया πr² और मास 2, किसका एरिया लगेगा यहाँ पे, यहाँ एरिया लगेगा स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया होता है a² मतलब r/√2 का स्क्वायर, तो r/2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपना सिग्मा। तो आपने दोनों मास निकाल लिए। हम ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ 2 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको क्या बोलूँ, m बोलूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इतने पार्ट को क्या बोल सकता हूँ मैं, इतने पार्ट को बोल सकता हूँ m। तो ये पूरा पार्ट क्या बन गया 2πm। तो इसका मतलब डिस्क का मास कितना आ गया 2πm और m2 का मास कितना आ गया m। तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई में मास माइनस में स्क्वायर का एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई में मास डिवाइड में टोटल मास। ये तो 0 हो गया, दोनों में से मास कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2π - 1 ऊपर की तरफ r/2m माइनस का m से m कटा, माइनस को नीचे भेजा। तो इस तरीके से XCM कितना आ गया हमारा r/2 1 - 2π। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि एक्स सेंटर ऑफ मास निकालिए, वो हमने यहाँ पे इजीली क्या कर दिया है, फाइंड कर दिया। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। अब आपके पास एक और होमवर्क क्वेश्चन है जो कि दिया गया था, डिस्कस करते हैं उसे। क्या है क्वेश्चन, आपके पास है एक हेमीस्फेयर। क्या है हमारे पास, एक हेमीस्फेयर, जिसमें से आपने क्या किया है, और कैसा है ये, सॉलिड हेमीस्फेयर है। कैसा हेमीस्फेयर है ये, सॉलिड। इसमें से हमने क्या किया है, ट्रायंगल को काट के अलग कर लिया, एक कौन अलग कर लिया। क्या अलग कर लिया है, कौन। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये आपका सॉलिड हेमीस्फेयर माइनस में कौन लिख लिया सर। अब हम क्या करें, किसी एक पॉइंट को ओरिजिन बोलेंगे। मैंने क्या करा, इसको ओरिजिन बोल दिया, ये हो गया 0,0। तो हॉरिजॉन्टल हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ से निकालते हैं और कितना आता है 3r/8। और अगर सॉलिड कौन है तो टोटल हाइट कितनी है, ये पूरा सटा हुआ है तो ये कितना होगा, r होगा, क्योंकि सॉलिड है, आधा बात हो रहा है, आधे गोले का रेडियस r ही होगा ये। तो इसका मतलब सॉलिड कौन की हाइट कितनी होगी r। तो सॉलिड कौन का सेंटर ऑफ मास यहाँ से क्या होता है h/4, तो कितना हो जाएगा r/4। तो हमने x सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। अब क्या निकालने की ज़रूरत है, मास निकालने की ज़रूरत है। तो सॉलिड है तो क्या लेते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी लेते हैं, रो मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम 2/3 πr3 और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई में 1/3 πr²h। शंकु का आयतन यही होता है πr², और h कितना है हमारा r है। तो ये क्या बन गया हमारा πr³/3 मल्टीप्लाई में रो। इतने पार्ट को अगर मैं m बोलूँ तो ये वाला पूरा पार्ट मेरा क्या बन जाएगा m मल्टीप्लाई 2। तो इसका मास कितना आ गया 2m और इसका मास कितना आ गया m। इसका मतलब कौन का मास m है और सॉलिड हेमीस्फेयर का मास है 2m। XCM कितना आ जाएगा हमारा 2m मल्टीप्लाई में 3r/8 माइनस m मल्टीप्लाई में r/4 एंड डिवाइड में 2m माइनस m। तो सॉल्यूशन करते हैं, 2 चौका 8, 3r में से r गया था 2r/4 मल्टीप्लाई मास एंड मास 2 से कटा। तो इस तरीके से अपना फाइनली एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 5/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे डिस्कस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन ने बोला है आपके पास सर्कुलर डिस्क है। क्या ये हमारी एक डिस्क है, मतलब यहाँ सिग्मा डेंसिटी लेंगे, कंफर्म होगा इतना। तो ये हमारी डिस्क है। ये हमारी डिस्क है
और आपने क्या किया है, इस डिस्क का रेडियस कितना है, 4 है। आपने क्या किया, एक तो इसमें से ये वाला पार्ट खोखला कर दिया और एक इसमें से ये वाला पार्ट खोखला कर दिया। इसका रेडियस भी आर है और इसका रेडियस भी आर है। तो इन क्वेश्चनों में क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो ये आ जाएगा और इसका ओरिजिन मैंने 0, ओरिजिन किसको बोला मैंने, इसको बोला है। तो इस पूरे सर्कुलर डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, अब कभी भी दो सर्कुलर डिस्क आ जाए तो आप उनके कोऑर्डिनेट्स को ऐसे बना के चाहे देखेंगे, एक डिस्क यहाँ पर है और एक डिस्क यहाँ पर। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, और इसका भी कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। ये पूरा सर्कल है, सर्कुलर डिस्क था और सर्कुलर डिस्क है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये वाली हाइट 4r है, तो इसका मतलब ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या होगी, 4r होगी। इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी है, 4r। तो हमें डिस्टेंस कहाँ से लेनी होती है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, टोटल 4r है, ये r है, तो ये कितनी आएगी, 3r। एक्स में आएगी लिखनी, और ये किस में आएगी, वाई में आएगी। वाई में कितनी आएगी, सेम 3r। तो इसका मतलब सर यहाँ एक्स सी एम भी निकलेगा और वाई सी एम भी निकलेगा। तो निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मास। मास कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सर्कुलर डिस्क का मास, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। दोनों सर्कुलर डिस्क सेम है, मतलब दोनों का मास सेम होगा। और क्या होगा, सिग्मा इंटू में एरिया, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। उनका रेडियस कितना आर है, इनका रेडियस लेकिन 4r था। कितना हो जाएगा ये, सिग्मा पाई 16r स्क्वायर और ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको m बोलता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 16m। चलिए मास निकालिए, अब अपना काम करते हैं आगे। तो x सेंटर ऑफ मास, तो बड़ी वाली जो डिस्क है उसका तो 0 है, माइनस छोटी वाली जो x पे बैठी है उसका था 3r, लेकिन दूसरी वाली का x सेंटर ऑफ मास कितना है, 0 है, एंड डिवाइड में टोटल मास। यहाँ से कितना आ जाएगा, -3rm/14 है। तो यहाँ से x सेंटर ऑफ मास अपना आ गया -3r/14। अब निकालते हैं y सेंटर ऑफ मास। तो y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे हम, सेम वही, उसका x y कोऑर्डिनेट 0 है, माइनस x वाली का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन जो y वाली है उसका y कोऑर्डिनेट 3r होगा, और डिवाइड में टोटल मास। ये 0 ये 0, तो इस तरीके से हमारा y सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, -3r/14। तो सर इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए XCM और YCM दोनों ही कितने आ गए, -3r/14 एंड -3r/14। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये पूरा डिस्कस किया। चलते हैं आगे और अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, और ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पैराबोला की तरह है, और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इस बार आपको जो पैराबोला दिया है वो 3D में दिया है, 2D में नहीं दिया है। किसमें दिया है, ये 3D में दिया है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इस बार वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और ये ऐसे है, 3D में है इसमें। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, h, समझिए। तो वही कहानी, सबसे पहले क्या करेंगे, x लेंथ पे जाएंगे और dx लेंथ का छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे। सर इस बार dx लेंथ का जो छोटा सा टुकड़ा है वो रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा कि ट्रायंगल आएगा, क्या आएगा, कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आलू लेंगे। आलू को अगर आधा काट दिया जाए और उसको काटते रहें तो हमें क्या मिलता है, ऐसी शेप मिलती है। आलू की शेप मिलती है ऐसी, मतलब कैसी शेप मिलती है, सर्कुलर शेप मिलती है। तो इसका मतलब सर 3D में पैराबोला को अगर हम x लेंथ पे जाके उसका छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे तो इस बार हमें क्या मिलेगी, सर्कुलर डिस्क मिलेगी। इस बार हमें क्या मिलेगी, सर्कुलर टाइप में हमें डिस्क मिलने वाली है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, dx, और इसका टोटल लेंथ कितना है, 2y। तो क्या लिखेंगे, XCM बराबर, x में ही आएगा, XDM अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm।
और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, x बराबर 4y²। तो इसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल्स टू √x/2 होगा। ठीक है, देखो माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं पीछे का नहीं आगे का पूछा है और x हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली अंडरस्टूड है। तो अब डीएम निकालते हैं। डीएम बराबर क्या होगा, रो मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, सर्कुलर डिस्क का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सर्कुलर डिस्क है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, कभी भी सर्कुलर डिस्क आता है और आपको वॉल्यूम पूछे तो क्या करते हैं, एरिया की मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ से, तब आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होता है, πr²। ये वाली लेंथ है y, ये वाली लेंथ है y, इसका मतलब ये रेडियस y है। तो हमें क्या लिखेंगे, एरिया πy और लेंथ कितनी है, ये जो है ये लेंथ है, समझिएगा। चौड़ाई काटी है तो ये जो है ना, ये चौड़ाई मतलब ये लेंथ है और ये रेडियस है। तो πy² की मल्टीप्लाई होगी dx। तो इसका मतलब आपका वॉल्यूम कितना आ गया, πy² इंटू dx। तो इसका मतलब dm कितना हो जाएगा, रो πy² मल्टीप्लाई में dx। और y की वैल्यू क्या है हमारी, √x/2। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, रो πx/4 dx। तो सर इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, डीएम निकाल लिया। अगर डीएम निकल गया तो बस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट रो πx/4 dx एंड डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ रो πx/4 dx। रो भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है तो उसे काट नहीं सकते। तो ऊपर मिलेगा 4 भी कट जाएगा, ये भी कांस्टेंट है। ऊपर मिलेगा x² dx और नीचे मिलेगा x dx। लिमिट लगेगी 0 से h। x² का इंटीग्रेशन x³/3 और x का इंटीग्रेशन x²/2। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 2x/3। क्वेश्चन में दिया है x का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब x सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई में 15/3। इसका मतलब x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में आपको बोलेगा, आप वहाँ से जाकर इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। सबका कंसेप्ट एक ही है, कुछ नया इसमें नहीं। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो अपना आज का टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ PYQ दिए गए हैं, वो क्वेश्चन घर से करके लेके आने हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी आज की क्लास को।